नमस्कार दोस्तों, यूनिक वेब क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं पर्वतसर के जाने माने अधिवक्ता, बीजेपी लीडर और वर्तमान नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्रीमान रामनिवास जी दिवाकर। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, हमारे शो की कार्यक्रम की एक परंपरा सी बन गई है कि हम अपने दर्शकों के लिए अपने मेहमान से ये ज़रूर पूछते हैं कि साहब आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, जो आपका बचपन है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दें। मेरा बचपन मेड़ता में बीता है। मेरा प्राथमिक एजुकेशन मेड़ता में हुआ। उसके बाद में मैंने जोधपुर में पढ़ाई की और मेड़ता में वकालत शुरू करने के बाद में 1998 में जब एडीजे कोर्ट यहाँ खुल गया था, तब मैं अपना ऑफिस लेकर पर्वतसर आ गया और तभी से मैं पर्वतसर में वकालत कर रहा हूँ। तो सर, ये वकालत वाला तो आपका, जैसे आपने बताया कि भाई शिक्षा दीक्षा आपके पहले दिन से पता था आपको कि भाई आपको वकील बनना, आपने उसी हिसाब से पढ़ाई करी। इंटरेस्ट जो है उसका क्या कारण रहा? मेरे बड़े पिताजी मेड़ता के अच्छे वकील थे और 1952 से मेड़ता में वकालत कर रहे थे। अच्छा। नागौर जिले में ज़्यादा जगह कोर्ट नहीं था। मेड़ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरे जिले का काम जाता था। मेरे पिताजी टॉप के वकीलों में थे और उनकी जो वकालत को देख के हमने ये निर्णय किया था कि ये सेवा भाव का जो काम है वो वकालत ही है। तो ये एक तो पारिवारिक कनेक्शन रह गया आपका कि भाई आप इस लाइन से क्यों बिलोंग कर रहे हैं। सर, ये बीजेपी से जुड़ना आपका कैसे हुआ? बीजेपी से जुड़ना, मैं जुड़ा नहीं हूँ। मेरा जन्म ही एक बीजेपी के परिवार में हुआ है। अच्छा। मेरे बड़े पिताजी आरएसएस के प्रचारक थे और 1952 से पहले जब वो प्रचारक थे और 1952 में जब मेड़ता आ गए वकालत करने, तो उन्होंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। जनसंघ से जुड़े थे और जनसंघ से 1967 में गौरी पूनिया के सामने चुनाव भी लड़ा था विधायक का, परंतु कुछ अंतराल से वो हार गए थे। इसके बाद जनता पार्टी में रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन होने पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे और उन्होंने पूरे जिले में पार्टी की सेवा की और सब क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार किया। अच्छा, तो ये भी एक तरीके से पारिवारिक जो आपकी परंपरागत ही आपके पास में ये, हाँ, विचारधारा वाला भी जो है ना, राजनीतिक विचारधारा भी आपको पारिवारिक विरासत में ही मिली है। बिल्कुल। मेरे परिवार में सभी की सोच राष्ट्र के प्रति समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है। इसलिए हम देशभक्ति समझकर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताएं साहब, राजनीति में भी हम लोग देखते हैं कि जो बड़े जो वकील होते हैं वो, या अधिवक्ता जिसे अपन बोलते हैं, ये काफ़ी सफल हैं। ये क्या कोइंसिडेंस है? भाई देखिए, हिंदुस्तान की आप राजनीति को उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि राजनीति में ज़्यादा सक्रिय वकील ही रहे हैं, क्योंकि वकील का जो प्रोफेशन है वो राजनीति में सेट होता है। एक तो कानून का जानकार होता है, एक अपनी बात को दबंगता से रखने की हिम्मत रखता है। उच्च अधिकारियों के सामने राजनीतिक बात रखना या जनता के मुद्दे उठाना, ये एक वकील का अहम पैसा भी है और वकील बोल्डली उन मुद्दों को उठाता है। इसलिए वकील राजनीति में फिट है। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे आप पर्वतसर में इतने समय से अपने इस अधिवक्ता के पेशे से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में पर्वतसर कोर्ट में भी काफ़ी उथल पुथल सा माहौल है। देखिए, कांग्रेस सरकार जब भी सत्ता में आती है, कोर्टों का विकेंद्रीकरण होता है और विशेषकर नागौर जिले में होता है। बीजेपी गवर्नमेंट में एडीजे कोर्ट यहाँ 98 में आया था और आने के बाद में कांग्रेस की सत्ता आते ही मकराना में एडीजे कोर्ट खोल दिया गया, जो मात्र यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी वर्तमान में गहलोत साहब ने
इस बजट की घोषणा में कुचामन में भी एडीजे कोर्ट खोलने की जो घोषणा की है वो भी परबसर के काम का बंटवारा है। अच्छा। परबसर का महत्व जागीर काल से रहा है। जब जागीरदार थे यहाँ पर, उस समय परबसर के इस क्षेत्र में न्याय करने के लिए हाकिम बैठा करते थे और उसके बाद में 4 सब डिवीजनों का एक ही एसडीएम बैठता था और धीरे धीरे पहले मकराना में एसडीएम कोर्ट खुला, फिर नावा में खुला, फिर कुचामन में खुला और परबसर का महत्व कम होता गया। परबसर में जो वकील थे वो बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं आज तक और एडीजे कोर्ट में 20 सालों से जो वकील पैरवी करता है वो परिपक्व वकील है। अभी भी मकराना में भी जैसे एडीजे कोर्ट खोल दिया गया है तो उस कोर्ट में पैरवी करने के लिए ज़्यादातर वकील मकराना परबसर से जाते हैं। तो अब इसमें आपकी जो ये एक अधिवक्ता जो संघ है, इनका क्या प्रयास है? अधिवक्ता संघ हमेशा ये प्रयास करता रहा है कि जनता को सुलभ न्याय और सस्ता न्याय मिले और अच्छे वकीलों के द्वारा पैरवी की जाए। तो हमने शुरू से ही मकराना के क्षेत्र के वकील भी आते हैं, नावा के भी आते हैं, कुचामन के भी आते हैं, हम उनको पूरा सहयोग करते हैं और वकील इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में भी कई बार गए हैं, विधायक महोदय से भी मिले हैं और सबसे सरकार से भी हमने मांग की है कि परबसर का जो महत्व है उस महत्व को बरकरार रखा जाए। सही बात है। अच्छा साहब, ये जो आपका राजनीतिक जीवन अब तक रहा है, परबसर में ही आप सक्रिय रहे हैं, तो ये इसका अनुभव आपका कैसा रहा अब तक? देखिए, मैंने जैसा कि आपको कहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित की बात करती है और जब मेरे परिवार में संघ पृष्ठभूमि शुरू से लेकर आज तक रही है, मेरे परिवार के कई सदस्य आरएसएस के मुख्य शिक्षक रहे हैं और जब इमरजेंसी लगी थी तो जेल भी जाकर आए हैं। तो मेरे परिवार में संघ से जो हमें यूँ कह दीजिए आप जो संस्कार मिले हैं, उन्हीं संस्कारों पर अडिग रहकर आज राजनीति में भाग ले रहे हैं। चलिए, अब ये बताएं आप हमें कि जैसे बोर्ड बीजेपी का बन गया है और आप वाइस चेयरमैन भी हैं, अगले 5 साल के लिए परबसर की जनता आपके बोर्ड से क्या उम्मीद रखे? देखिए, जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है और जनता की हमारे से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में जनता के जो काम नहीं हुए थे, जनता की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई थी, इसलिए जनता ने हमारे से ज़्यादा अपेक्षा कर रखी है और हम उस अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास भी करेंगे। परंतु कांग्रेस सरकार होने से और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होने से कुछ सामंजस्य की कमी है और यहाँ पर स्टाफ की भी कमी है। हमने सरकार के नुमाइंदे विधायक जी को भी कहा है कि स्टाफ की कमी है और हम डीएलबी से मांग कर रहे हैं कि यहाँ स्टाफ लगाया जाए और परबसर की जनता को हम इस प्रकार का शासन देना चाहते हैं, बिल्कुल जो ईमानदारी का शासन, और परबसर में एक ऐसा काम करना चाहते हैं 5 वर्षों में जो पीछे किसी ने नहीं किया है। क्या बात है साहब। तो जो आपकी भावनाएं हैं परबसर को लेकर के, ये वास्तव में स्वागत योग्य है। कोई एक ऐसा संदेश जो आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में परबसर की जनता को देना चाहेंगे? मैं परबसर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है और उसका कार्यकर्ता जब सड़क पर निकलता है तो उसकी एक पहचान अलग होती है। हम बेईमानी में विश्वास नहीं करते हैं, हम ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं और 5 सालों में परबसर में कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जनता हमें वास्तव में सच्चे मन से आशीर्वाद दे। तो दिवाकर जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है हमारे दर्शकों को हमारी यह बातचीत सारगर्भित लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह बातचीत पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके कोई सुझाव
अगर हो हमारे लिए तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, हम उसको पूरा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।